चलिए, गुड इवनिंग है सभी को। मेरा नाम है सतीश कुमार और आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे कि आईडीडी ब्लास्ट में हमको कैसे ट्रेड करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे हमको वहां पर ट्रेड इनिशिएट करना है। तो सिंपली आपको इस नए वाले वर्जन पर आना है, जो हमारा न्यू वर्जन है 2024, इस वाले वर्जन पर चले आना है। ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जब कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन, आईडीडी स्विंग, आईडीडी ब्लास्ट। तो इस आईडीडी ब्लास्ट वाले ऑप्शन पर हम चलते हैं और यहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमको कैसा दिखाई देता है। ठीक है। जब मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर सबसे टॉप पर देखिए सिंबल दिखाई दे रहा है, फिर वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, फिर यहीं पर मुझे पीवी भी दिखाई दे रहा है। पीवी का मतलब तो पॉइंट वैल्यू, आगे बताऊंगा ये क्या काम आएगा। फिर यहाँ पर आपको बुलिश रिस्क भी दिखाई दे रहा है और इसी के आगे आपको C2 दिखाई दे रहा है, फिर C1 भी दिखाई दे रहा है, देन CMP आपको दिखाई देगा, P1 दिखाई दे रहा है, P2 दिखाई दे रहा है और रिस्क दिखाई दे रही है हमारी कि बेयरिश रिस्क हमारा क्या है। ये बेयरिश रिस्क। और यहीं पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सो नियरेस्ट स्टॉक्स, मतलब कौन से अपनी वैल्यू के आसपास चल रहे हैं। अगर वो वाला फिल्टर भी चाहिए तो वो भी आप यहां से फिल्टर कर सकते हैं, सारी चीजें। ठीक है। चलिए, तो इतना पता चल गया हमको कि अब हमको क्या करना है। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि ये स्टॉक्स की हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं किसी पर भी, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये सिंबल वाइज मेरे पास फिल्टर हो गया। इस पर मैंने क्लिक किया तो वॉल्यूम वाइज फिल्टर हो गया। पॉइंट वैल्यू पर मैंने क्लिक किया तो सबसे छोटा आ गया, एक बार और करूंगा तो सबसे बड़ा आ जाएगा कि सबसे बड़ा पॉइंट वैल्यू मुझे किसमें मिल रहा है। बुलिश रिस्क पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ये फिल्टर हो जाएगा कि किस स्टॉक्स में सबसे कम रिस्क है। ठीक है। रिस्क सबसे कम है, बिकवाली में है, बट खरीदारी में क्या है, जीरो रिस्क। जीरो रिस्क मतलब कम रिस्क, ऐसा नहीं कि वो सेफ है। ठीक है। तो ये फिल्टर आपको कर लेना है। अब यहाँ पर ये चार वैल्यू दे रखी है आपको, चार वैल्यू दे रखी, इन चारों वैल्यू के बेस पर हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। सबसे ऊपर हमको दिखाई दे रहा है एशियन पेंट। ठीक है। एशियन पेंट, एशियन पेंट क्यों लिया मैंने, क्योंकि बुलिश रिस्क में मुझे वो जीरो दिखाई दे रहा है। नल क्या है, NULL, नहीं वैल्यू नहीं आई, छोड़ दी, कुछ नहीं। एशियन पेंट, एशियन पेंट कहाँ है। चलिए, चार वैल्यू उठा लीजिए यहां से। ये चारों वैल्यू को उठा लेते हैं हम यहां से और लेकर आते हैं हमारी प्रयोगशाला में और समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। पहले ये चारों वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। पहली 3288, 3288 आज 30 तारीख है ना, 9:15 आपको लाइन यहीं से खींचना है। ठीक है। लाइंस आपको जो ड्रॉ करना है वो यहीं से ड्रॉ करना है, यहीं से। हाँ, तो पहले हम देखते हैं 3349 की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रही एक लाइन हमारे पास, ये आ गई। अगला देखते हैं 3328, 3328, 28.60, एक लाइन ये हो गई मेरे पास। और 3309, एक ये होगा मेरे पास। और कौन सा है, 3288, ये चार लाइन मेरे पास हो चुकी है। चार लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी है। ठीक है। कहाँ से वैल्यू मिली हमको ये पता है आपको, ये जो वैल्यूज हमने लिया है वो यहां से वैल्यू लिया हुआ है, C1 C2 P1 P2। अब यहाँ पर हम नाम भी दे देते हैं इसको। ये वाली लाइन कौन सी है हमारे पास, P2 की, P2 की लाइन है हमारे पास। ये वाली P1,
P1 और P2 से हम क्या करते हैं, बिकवाली करते हैं, C1 और C2 से खरीदारी करते हैं, C2 C2, इन चार लाइन का बाजार और चार लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब हमको देखना ये है कि हमारी जो फर्स्ट नाइन, ये जो टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लेना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। और यहीं पर वैल्यू तो अभी हटा दे रहा हूं मैं। पॉइंट वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, पॉइंट वैल्यू देखिए कितना है, 10 रुपीज। मतलब आपका जो टारगेट होएगा वो 10 रुपीज है और स्टॉप लॉस है वो 11 रुपीज रहेगा। पॉइंट वैल्यू में स्टॉप लॉस हमेशा 1 रुपीज एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, 1 रुपया एक्स्ट्रा होगा। चलिए, ये 9:15 का कैंडल किसको टच कर रहा है, ये P1 और C1 दोनों को टच कर दिया है। इस वाली कैंडल से कोई मतलब नहीं है। 9:20 वाली कैंडल को देखिए, क्या इस 9:20 वाली कैंडल पर भी बाजार, हमको ट्रेड कब से करना है इसमें, 9:25 से हमको आईडीडी ब्लास्ट को देखना है, 9:25 से, ठीक है। तो 9:20 वाली P1 को हिट कर रही है, तो क्या उसने टारगेट या एसएल दिया है क्या, चेक कर लीजिए। हमारी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, हमारी वैल्यू है 3328 और हमारा टारगेट कितना होगा 18 रुपीज का, और इसका लो कितना है 21, अभी टारगेट नहीं आया है, ठीक है, टारगेट नहीं आया है। 9:25 पर आ जाइए, 9:25 पर, 9:25 पर हमको क्या मिली, यहाँ पर एंट्री मिली है, एंट्री मिली हमको यहाँ, ठीक है। और यहीं पर एंट्री मिली है हमको, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमारी जो वैल्यूज है उससे हमको 11 रुपए का हमको एसएल लगाना है। कौन सी वैल्यू पर, कौन सी वैल्यू पर हम देख रहे हैं, 3328.60, और यहाँ पर 11 रुपए ऐड करिए, कितना होगा, इसमें 11 रुपीज ऐड कर दीजिए। इस इस वाली वैल्यू पर 11 रुपीज ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए भैया। अमित जी क्या बोल रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं आप। 3339.60, चलिए, ठीक है। अब हमारा स्टॉप लॉस कहां पर, यहां पर 39.60, यहां पर एंट्री, और यहां पर क्या हो गया हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर, चला गया स्टॉप लॉस, चला गया स्टॉप लॉस यहां पर, ठीक है। यहां पर इस वाली कैंडल पर अगर ये 3 रुपए और भी नीचे आ जाती, 3 रुपए और नीचे आती, तो फिर हम ये वाला ट्रेड नहीं करते, बट ये हमारा टारगेट दी ना एसएल दी, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया हमारा, स्टॉप लॉस हो गया। वो टारगेट क्या होगा वो भी देख लेते हैं, टारगेट क्या होगा वो भी देख लेते हैं। 10 रुपीज, 10 रुपीज माइनस कर दीजिए तो 18.60, ये कुछ यहाँ पर, ये हो गया आपका टारगेट, टारगेट दिया है। बट क्या हो गया वहां पर, पहले स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, देन उसके बाद हमको टारगेट मिला, देन उसके बाद हमको टारगेट मिला है। गोविंद सर उसके ऊपर मैं एक बार चेक करके वीडियो बनाऊंगा, सेबी का जो रूल है ना, उसको एक बार मैं पूरा स्टडी करके फिर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। चलिए, अब अगर मान के चलिए P1 पर ट्रेड हो गया है, तो अब हमको क्या करना है, P2 पर हमको ट्रेड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब ये बाजार अगर मुझे वापस गिरते हुए यहां कहीं मिल जाए, यहां कहीं पर इस वाली लाइन पर, तो अब मुझे ट्रेड नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, पेयर हम बना रहे हैं यहाँ पर, मतलब 1 नंबर वाला ट्रेड जो था हमारा, ये P1 वाला ये कंप्लीट हो चुका है, टारगेट को ऐसे वो बात की बात है। अगर पहले P1 मिला है तो C1 नहीं करेंगे, C1 को क्या कर देंगे हम, कैंसिल कर देंगे। बट अगर पहले C1 से ट्रेड मिल जाएगा तो P1 वाले को क्या कर देंगे हम, कैंसिल कर देंगे। इस बात का आपको बेहद ध्यान रखना है।
तो अब हमको क्या करना है, C1 नहीं करना है, P1 का ट्रेड हो चुका है। ऐसे केस में मुझे ट्रेड अगर करना है तो कहां से मैं ट्रेड करूंगा? ऐसे केस में अगर मुझे ट्रेड करना है या तो मैं P2 पर खरीदूंगा, P2 पर बेचूंगा, या C2 पर खरीदारी में करूंगा। ठीक है, C2 पर मैं खरीदारी करूंगा। चलिए अब आ जाते हैं C2 पर, कहां पर, इस वाली कैंडल पर, इस वाली कैंडल पर। यहां पर मैंने ट्रेड मारा, कहां पर, 33 पे। इसको यहां पर देखते हैं ना, C2 की वैल्यू क्या है, ये 3349, मतलब 50 रुपीज से समझिए उसको। और यहीं पर स्टॉप लॉस इसमें 11 रुपीज ऐड करिए तो कितना होगा, 11 रुपीज का स्टॉप लॉस कितना होगा, 61। ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। टारगेट कितना होगा, 50 में से 10 माइनस करेंगे, 40 रुपीज। ठीक है, तो यहां पर हमको एंट्री मिली है। बाजार, यहाँ पर एंट्री मिलने के बाद बाजार कुछ टाइम ऊपर ट्रेवल किया है, और हमको हमारा टारगेट कहां पर मिल रहा है, इसमें टारगेट हमको मिल रहा है इस टाइम तक, कितनी बजे तक, 12:35 पर हमको बाजार टारगेट दिया है, 12:35 पर टारगेट दिया है। ठीक है, ऐसे केस में क्या करना है, जब बाजार आपको ना तो टारगेट दे रहा हो ना एसएल दे रहा हो, क्या करना चाहिए ऐसे केस में? जब बाजार यहीं यहीं घूम रहा है, कब से घूम रहा है ये भी देखिए, ये वाला टाइम 12:35, और ये वाला टाइम देखिए कितना टाइम, कहां पर एंट्री मिली हमको, ये वाला 10:05। क्या बोलते हैं, 2.5 घंटा हो चुका है। 2.5 घंटे तक ना तो टारगेट दे रहा है ना एसएल दे रहा है। हम्म, सिंपल है। ऐसे केस पर अगर 15-20 मिनट आधे घंटे तक नहीं आ रहा, आधे घंटे भी मैक्सिमम मैं तो बोल रहा हूँ, निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है, अगर बाजार एक ही एक वैल्यू को बार बार हिट कर रहा है, तो या तो उसमें दो चीजें हो सकती है, कि बाजार यहां से ऐसे ऊपर उठ जाएगा, या फिर धड़ाम से नीचे भी गिर जाएगा, कोई भरोसा नहीं, किधर भी चला जाएगा। तो अगर 15-20 मिनट तक अगर हमको टारगेट ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमको निकल जाना ही बेटर है। हमको कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, नहीं करना है पटेल साहब। ठीक है, चलिए। स्टॉक्स में लोड साइज कितने का आता है, लोड साइज देखने के लिए आप उसका ऑप्शन चेन देखेंगे, जैसे ये इन्फोसिस 400 का लोड साइज, तो सबका अलग अलग है सर। यहाँ पर आप देखिए तो हर स्टॉक्स का आपको दिखा देगा। चलिए अगला कौन सा है, एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक पर चलते हैं और एक्सिस बैंक को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए 915 है यहाँ पर। ठीक है, 1273.35 पहला लाइन हमारा, 73 एक लाइन हो गया हमारे पास। ठीक है, दूसरा है 63, 63, उसके बाद 53, उसके बाद 43। ठीक है, ये वाला कौन सा है हमारे पास, P2 हो गया, ये वाला नंबर P1, ये वाला नंबर
C1, और ये वाला नंबर C2। ठीक है, चलिए, ये 9:15 वाला कैंडल क्या कर चुका है, P1 और C1, सॉरी P2 और P1 दोनों को हिट कर चुका है। तो इस वाले कैंडल को हम क्या करेंगे, इस वाले कैंडल को हमको क्या करना है, इस वाले कैंडल को हमको अवॉइड कर देना है। ठीक है, ठीक है, इसको अवॉइड कर देना। 9:20 वाला कैंडल P1 को हिट कर रहा है, और ऑलमोस्ट ये वाला भी कैंडल अपने P1 को हिट कर रहा है, अपने P1 को हिट कर रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इस वाले को भी अवॉइड कर दीजिए। क्या कर देंगे हम, इसको अवॉइड कर देंगे, क्योंकि हमको यहां से एंट्री नहीं मिली है, बट बाजार इसको ऑलमोस्ट हिट कर चुका है। ऑलमोस्ट क्या कर चुका है, हिट कर चुका है इस वाली वैल्यू को। तो अब आपको क्या करना है, ये वाला भी बाजार रिवर्सल दिया, बट हमारे हाथ नहीं लगा है, हमारे हाथ नहीं लगा है, ये वाला ट्रेड अवॉइड करिए। अब बचा हमारे पास P2 और C2। C2 कहां पर एंट्री दे रहा है, C2 पर, यहां पर इस वाले कैंडल पर, इस वाली कैंडल पर वो एंट्री दे रहा है। क्या टारगेट होएगा हमारा यहाँ पर, क्या टारगेट होएगा हमारा यहाँ पर, पॉइंट वैल्यू देखिए 5 रुपए, तो आपका 6 रुपए का एसएल है और 5 रुपए का टारगेट है। P1 इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट हिट कर चुका है P1 वाली वैल्यू को। आप 9:25 पर आएंगे, डेटा को देखेंगे, तो यहां पर जब देखेंगे तो ऑलमोस्ट हिट कर चुका है। तो हमारी एंट्री तो यहां से है, ऑलमोस्ट उसके पहले ही वो डाउन ट्रेंड में है, तो नहीं करेंगे हम। और भागता हुआ ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं करना है, भागता हुआ ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए, 43.65, इसमें से 6 रुपीज माइनस कर दीजिए, इसमें से 6 रुपीज माइनस कर दीजिए। 43.65, 37, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। और टारगेट कितना होगा, 49.65। ये हो गया आपका टारगेट। ठीक है, ये हो गया टारगेट। चलिए, एक दो स्टॉक्स में और प्रैक्टिस करेंगे, एक दो स्टॉक्स में और प्रैक्टिस करेंगे। आ जाते हैं HDFC बैंक, बहुत लोगों को पसंदीदा है। चलते हैं HDFC बैंक और समझने की कोशिश करते हैं। 1762, 32.70, 42, 52, और 62। चलिए, ये कौन सा हो गया हमारे पास, P2, P1, P1 और P2, ये बिकवाली वाले लेवल है। C1 और C2, यहां से हमको हमेशा खरीदारी करना होता है। और C2, यहां पर हमको हमेशा क्या करना है, खरीदारी करना होता है। ठीक है, चलिए, यहां पर देखिए कौन सा, ये 9:15 वाला कैंडल,
9:15 वाला कैंडल क्या कर रहा है, इसको हमको अवॉइड करना है। ठीक है, इस वाली वैल्यू को देखिए, इस वाले कैंडल का हाई देखिए कितना है, 50.75, और हमारी वैल्यू 50.10, मतलब 1 रुपए से टारगेट बचा हुआ है, मतलब वैल्यू हमारी एंट्री बची हुई है। क्या 1 रुपए पहले से हम यहाँ पर एंट्री ले लें? अगर 1 रुपए पहले से एंट्री ले ली अगर आपने, इसका पहले पॉइंट वैल्यू देख लीजिए, पॉइंट वैल्यू कितना है, 5 रुपए का, तो 6 रुपए का ऐसे ले तो 7 रुपए का आपका रिस्क हो जाएगा। 56 है ना, तो 58 रुपीज का आपका ऐसे बनेगा, ये वाला। तो टारगेट कितना हो जाएगा आपका इधर, 52 से 50 से क्या बोलते हैं, 52 है ना, 47, ये वाला छोटा सा, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, ऑलमोस्ट वो हिट कर चुका है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे आप, जब बाजार फिर से, ये वाला ट्रेड अब हम नहीं करना है हमको, बट बाजार कहां पर आया, C2 पर आया है, C2 पर आया है, ऑलमोस्ट हिट कर चुका है। कितनी वैल्यू है हमारे पास C2 की, 32.70, और बाजार का लो कितना है, 34 पॉइंट, यहां भी 1 रुपए से रह चुका है। क्या करेंगे हम ऐसे ट्रेड को, क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग अवॉइड कर दीजिए। क्यों अवॉइड कर दीजिए? क्योंकि हम यहाँ पर पता है 1-1 रुपए के लिए तो काम कर रहे हैं, और अगर 1 रुपए पहले से अगर मिस हो गया तो कोई बात नहीं ना, हमारे पास कोई स्टॉक्स की कमी तो है नहीं, स्टॉक्स की कोई कमी तो है नहीं, रिवर्सल मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। बट ऐसे काम हम नहीं करेंगे कि वो 1 रुपए पहले एंट्री ले लें, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। 5 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस हम वैसे 1 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं तो 6 रुपए का है, तो हमारा टारगेट कैसा हो जाएगा, 4 रुपए का, और स्टॉप लॉस हो गया कितना, 7 रुपए का, तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। रिस्क देखते हैं इसमें कितने रिस्क है, बुलिस और बियरिश में। बुलिस में 0 है और बियरिश में भी 0 ही रिस्क है यहाँ पर। ठीक है, ठीक ठाक ट्रेड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहीं पर इसके नए वाले फिल्टर पर चलते हैं। अब यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको क्या दिखाता है, ये यहाँ पर आपको वही स्टॉक्स दिखाता है जो अपनी वैल्यू के आसपास चल रहे हैं। मतलब अपनी वैल्यू के आसपास कैसा, सपोज इस तरीके से हम जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाला काम जो होता है, देखिए बाजार पे आप देखो हमारे पास P1 और C1, ये वाला काम मोस्टली देखिए 940 तक हो गया कंप्लीट, 940 पर हो गया कंप्लीट। हमने एक एक्सिस बैंक पर भी लाइन ड्रॉ की थी, एक्सिस बैंक दिखा देता हूं मैं आपको। एक्सिस बैंक देखिए कितने बजे तक, 9:40 तक इसमें भी काम हो गया। मतलब ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 10 बजे तक बाजार C1 या P1 वाला ट्रेड दे चुका होगा, टारगेट होगा ऐसे होगा वो बात की बात है, बट वो 10 बजे तक अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा। और अगर हम 10 बजे के बाद अगर देख रहे हैं तो ये फिल्टर आपको बेहद काम आने वाला है, ये वाला फिल्टर आपको बेहद काम आने वाला है। इस पर अब हमको ये देखना है कि अगर मान के चलिए बाजार मुझे इस वैल्यू पर मिलेगा तो मेरे काम का है, या फिर इस वाली वैल्यू पर मिलेगा तो भी मेरे काम का है, तो ही मैं वैसे ट्रेड में करूंगा, इजीली करूंगा और अच्छे ट्रेड करूंगा। ठीक है, ये। और एक सवाल आता है मेरे पास कि अगर मान के चलिए मैं दिन में 2 बजे आ रहा हूं या दिन में मैं 12 बजे देख रहा हूं, तो मुझे क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। अगर आईडीडी ब्लास्ट में अगर आपको ट्रेड भी करना है तो आपको इन नंबर्स को ध्यान रखना है, ये नंबर्स पर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सपोज मान के चलिए मैं आईटीसी पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, आईटीसी का बुलिस रिस्क क्या, 0, ये मैंने यहां से देखा आईटीसी। सपोज अभी बज रहा है 12 और मैं 12 बजे बाजार में आया हूँ, मैं लेता हूँ आईटीसी, ये हो गया आईटीसी। ठीक है, और यहाँ पर हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। 9:15, 9:15, ये वाला कैंडल यहाँ से आपको लाइन देना है ना। ठीक है, तो कितनी वैल्यू है नीचे की तरफ, 518, 518, हाँ ये वाला, एक लाइन ये हो गया।
एक हो गया 522, ऑलमोस्ट 23 है। ठीक है। अब अब कौन सा चल रहा है मेरे पास? 522 के बाद 528। ये चार लाइन मेरे पास हो चुकी है। चार लाइंस मेरे पास हो चुकी है। ठीक है। ये वाली कौन सी है मेरे पास? ये वाली लाइन कौन सी है, यहाँ पर चेक करिए। ये 522.90, C1 की वैल्यू। C1 की वैल्यू आ जाइए। C1 और ये P1, ये P2 और ये C2। ठीक है। ये 9:15 का कैंडल ये मुझे अवॉइड करना है। यहाँ पर बाजार में मुझे एंट्री दिया है इस वाली कैंडल पर, इस रेड वाली कैंडल पर। बट उसके पहले देखना है कि ये वाली कैंडल हमको टारगेट या एसएल दिया है या नहीं दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? ₹2.5 का ही टारगेट है। ₹2.5 का टारगेट है मेरा। तो स्टॉप लॉस मेरा कितना बनेगा? ₹3.5 का। और टारगेट मेरा ₹2.5 बने। यहाँ से अगर मैं एंट्री लिया हूँ इस वाली कैंडल पर, तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर? 23 से 25 और 25.50। ये ऑलमोस्ट ये मेरा टारगेट है। और ऐसे क्या बनेगा मेरे पास? 19.50। 19.50 ये वाला। ठीक है? ये वाला। अब यहाँ पर अगर मैंने एंट्री लिया है मुझे, और कुछ टाइम के बाद अगर मुझे 15-20 मिनट तक मुझे टारगेट मिल रहा है ना एसएल मिल रहा है, ऐसे केस में क्या करना है? ऐसे केस पर आपको ट्रेड से एग्जिट कर देना है। एग्जिट कर देना और कोशिश करेगा कि कोस्ट को हम निकाले की कोशिश करें उस ट्रेड को। ठीक है। कोशिश करें कि कोस्ट टू कोस्ट वो ट्रेड हमारा एग्जिट हो जाए। कहां पर एग्जिट करें? जहां पर भी कोशिश करें कि थोड़ा बहुत यहाँ पर यहाँ कहीं निकल जाए। ठीक है ना? अब ऐसे केस में C1 हिट कर चुका है, बट हमको बाजार कब मिल रहा है? C2 पर 11:30 बजे मिल रहा है। हमारी वैल्यू क्या है C2 की? C2 की वैल्यू देखिए, परफेक्ट वैल्यू क्या है C2 की? 518.15। और बाजार का लो देखिए 18.50। 18.50। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? 35 पैसे का रिस्क है। अगर जिन्होंने लिया ठीक है, नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं। अगर जिन्होंने लिया तब भी कोई बात नहीं, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमेशा रिस्क वाले फैक्टर को देखिए सर। रिस्क वाले फैक्टर पर जाएंगे तो आपके रिस्क वहां पर कम हो जाएंगे। अगर आप बुलिस बियरिश जो भी देख रहे हैं, पहले आपको रिस्क फैक्टर आपको जरूर देखना है। ठीक है। अब अगर मान के चलिए आप दिन में आ रहे हैं, दिन में आ रहे हैं आप, मान के चलिए आपने यहाँ पर कितने बजे, 11 बजे आप आकर देख रहे हैं कि मुझे आईटीसी में ट्रेड करना है। जरूरी नहीं कि रिस्क फैक्टर जीरो है इसका मतलब उसमें रिस्क नहीं है, वो पॉसिबल है। आपको टारगेट और एसएल दोनों को लगाना ही लगाना है। आपको टारगेट मिले बुक करके निकल जाइए, आपको एसएल मिले आपको वो भी बुक करके निकल जाना है, अगर आप इस तरीके से काम करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आईडीडी पिक में अगर ट्रेड करेंगे तो वहां पर बड़े मूव्स भी है, और वहां के क्राइटेरिया भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब मान के चलिए 11 बजे आ रहा हूँ, मुझे क्या करना है? ये वैल्यू के अकॉर्डिंग लाइन स्टॉक करनी है, और मुझे C2 और P2 की वैल्यू का इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर मुझे यहाँ मिले या यहाँ मिले, उन दो वैल्यू का मुझे इंतजार करना पड़ेगा।
ठीक है। आइडेंटिटी ब्लास्ट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आप लोगों को, कोई सवाल आप लोगों के, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल आप लोगों के? लोड साइज कहाँ देखना है? लोड साइज देखने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है लोड साइज। ठीक है, यहाँ किसी भी स्टॉक्स का आप देख सकते हैं। आईडीडी ब्लास्ट कहाँ से देखना? आईडीडी ब्लास्ट के लिए देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये, यहाँ से इसको पूरा फुल उसमें भी देख सकते हैं आईडीडी ब्लास्ट, ये वाला ऑप्शन। इस पर कम से कम आपको 1 महीना बैक टेस्ट करना है, उसके बाद ही ट्रेड करिएगा। ओनली कैश में करेंगे, ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं करना है, ओनली कैश यानी कैश। अवॉइड कर दिए नीतीश सर अगर ऐसा है तो। क्या मार्केट का सेंटीमेंट भी देखना चाहिए? बेरिश मार्केट है तो C1 और C2 को अवॉइड करना चाहिए। वो फिर सबका अपना अपना है। अगर वो चीज अगर आप देख सकते हैं, आपको सारी समझ है। अगर सपोज मैं बात करूं इन्फोसिस की, ठीक है, इन्फोसिस की बात करूं तो आपको पता है, अगर इसकी थ्योरी पता है कि इसका सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, क्या क्या चीजें हो सकती है, तो फिर आपको क्या करना है पता है? जो इंट्राडे आइडेंटिटी पिक वाले रूल है उस पर काम करिए। ये काम उनके लिए जो जिनको शिफ्टिंग भी समझ में नहीं आती है, जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये उनके लिए टारगेट लगाइए, ऐसे लगाइए और छोड़ दीजिए, और कुछ नहीं। शॉर्टकट के लिए, हाँ। अभी तो बोला है मिथिलेश सर, मैंने वही करना है। ऑप्शन में लेने के लिए आपको जो आईडेंटिटी पिक वाले ट्रेड होते हैं वो आपको करना पड़ेगा सर, पांडे सर। क्या इस लाइन को, हाँ लाइंस को 925 पर डेटा मिल जाएगा तो आप वहां पर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि निफ्टी 50, सबका अपना अपना व्यू है। जिनको शॉर्टकट चाहिए, सीधा चाहिए, वो ब्लास्ट में चले जाइए। जिनको ऑप्शन भी करना है और बड़े मूव्स के लिए भी काम करना है, वो प्रॉपर सिनेरियो को समझिए। सबको अपनी अपनी चीजों के अकॉर्डिंग वहां पर डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे कि सही कई बार सर निफ्टी में भी बता देते हैं सिंपल तरीका कि इस तरीके से टारगेट ऐसे लगाइए और काम कर लीजिए। मिनिमम कैपिटल, कैपिटल आप कितना भी रख सकते हैं इसमें, है ना। बट ध्यान रखिएगा कि हर जिस भी स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं उस पर इक्वल इन्वेस्टमेंट के साथ आपको ट्रेड करना है ना? चलिए आगे विनीत जी से बात कर लेते हैं। भैया विनीत जी को भी पोस्ट मार्केट करना है बैंक निफ्टी का। और कोई सवाल है तो बताइए मुझे चैट बॉक्स में। विनीत सर को भी इनवाइट कर लेते हैं। गुड इवनिंग। देखिए आईडीडी ब्लास्ट में मैं बता दूं आपको, आईडीडी ब्लास्ट सिंपल उनके लिए है जिनको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। समझ लीजिए मुझे,
अगर आपको सोच रहे हैं कि ये स्टॉक्स यहाँ से 50 रुपए जाएगा, आपको पता भी है, बट अगर आपको ये है कि मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना इस स्टॉक्स में, बस मुझे रैंडम ट्रेड करना है, तो आप आईडीडी ब्लास्ट में जा सकते हैं। आपको ना तो सिनेरियो देखने की जरूरत है, ना मार्केट का सेंटिमेंट देखने की, ना मूवमेंट, ना चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, ना कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको तो काम करना है कि नहीं मुझे पूरे डाइवर्जन के लिए काम करना है, तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको आईडीडी पिक में जाना पड़ेगा और वहां से फिर हम ट्रेड करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। सर जी, जो आप एसएल ज्यादा टारगेट कम कर रहे हो वो गलत है। मैं थोड़ी कर रहा हूँ सर, मार्केट में जो है उस अकॉर्डिंग ही हम कर सकते हैं ना। अगर C1 या P1 हाईलाइट किया है तो उसका क्या मतलब कि बाजार वहां पर अगर उस वैल्यू पर आया हुआ है तो आपको हाईलाइट दिखा देगा कि हाँ बाजार C1 P1 या C2 P2 पर चल रहा है। अगर ऐसा लग रहा है अभिषेक जी तो मत करिए। C2 फेल्ड हुआ तो था, क्यों हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, इसमें कोई सिनेरियो कोई देख थोड़ी रहे हैं हम कि क्या मेरा एसएल क्यों गया, टारगेट क्यों गया, कुछ नहीं है। वो सब चीजें अगर देखनी है तो फिर आपको थ्योरी डिटेल में समझनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी। पहले इसमें 15-20 दिन, 1 महीना प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद आप किसी एक स्टॉक्स पर भी कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए विनीत सर आ गए क्या आप? जी सर, गुड इवनिंग। हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो। वॉइस नहीं आवाज जा रही बहुत है कम मेरी आ रही है सर? आपकी। आवाज आ रही है बट बहुत कम आ रही नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी लोगों को आ रही है, चैट बॉक्स में एक बार मुझे बता दीजिए, वॉइस आ रही है मेरी आप लोगों को? है। चलिए, अभी आप ले रहे हैं कि टाइम लग रहा है आपको? नहीं, ले रहे हैं ना, हो जाएगा। जी। हाँ, कर दीजिए। आ तो रही है सर। 1 मिनट। आपका स्लो होगा शायद, स्पीक वो चेक कर लीजिए।